क्या तकलीद इंसान की पूरी ज़िंदगी पर मुहित है, यानी वो खा रहा है, पी रहा है, बातें कर रहा है, या तकलीद का ताल्लुक़ एक ख़ास हिस्से से है? यानी बिल्कुल उम्दा सवाल है। असल में हमारे यहाँ जो माशरे में है, तकलीद को सही तरीके से बयान नहीं किया गया कि तकलीद कैसे कैसे हैं। अब हमारे यहाँ तकलीद को कि तकरीबन क्या है, जिस तरह वो पीर लोग होते हैं बड़े, उनकी जो एक किस्म की बैत की जाती है, उसी तरह समझा जाता है कि मैं फ़लाँ की बैत में जा रहा हूँ, यानी मैं फ़लाँ की तकलीद में जा रहा हूँ, फ़लाँ की तकलीद में जा रहा हूँ, बैत में जा रहा हूँ, एक तरह की बात समझी जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप किताब मिनहाजुस सालिहीन का पहला मसला आप खोलें, वहाँ पे पहले मसले में ये बात वाज़े तौर पे मौजूद है कि तकलीद का ताल्लुक़ फ़कत इंसान की ज़िंदगी के थोड़े से पहलू से होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं बैठ के इस प्रोग्राम में, तो हम इस टाइम पे तकलीद नहीं कर रहे। क्यों नहीं तकलीद कर रहे? क्योंकि तकलीद वहाँ पे होती है कि जहाँ पे आपको पता हो कि हमारे अमल से या तो शरीयत के किसी वाजिब की मुखालफत लाजिम आ रही है, या शरीयत के किसी हराम की मुखालफत लाजिम आ रही है। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि अभी जो हम काम कर रहे हैं इस टाइम पे, ये हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे शरीयत के ना किसी वाजिब की मुखालफत हो रही है, ना शरीयत के किसी हराम की मुखालफत हो रही है, तो वहाँ पे तकलीद करना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब मैं इस मसले को पढ़ के जो है वो जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ। पहला मसला क्या है कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि इंसान मुक़ल्लिद हो, जो बंदा मुज्तहिद नहीं है और एहतियात भी नहीं करता, इल्ला मगर ये कि अन यहसुल लहुल इल्म, कि उसे यकीन हासिल हो जाए कि बेअन्नहु ला यल्ज़िमु मिन फ़िअलिही, कि उसके किसी अमल से और तर्की ही या उसके किसी अमल को छोड़ देने से लाजिम नहीं आएगा। क्या लाजिम नहीं आएगा? मुखालिफतुन लिहुक्मिन इल्ज़ामियन, शरीयत के किसी ज़रूरी हुक्म की मुखालफत लाजिम नहीं आ रही, तो इल्ला यानी वहाँ पे तकलीद करना ज़रूरी नहीं है। अब आप अपनी जो है वो 24 घंटे को यहाँ पे देखना शुरू करें। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा 8 घंटे सो रहा है। अब 8 घंटे सोने से क्या किसी वाजिब की मुखालफत हो रही है, हराम की मुखालफत हो रही है? नहीं हो रही। उसने टाइम पर उठ के नमाज़ भी पढ़नी है। अब ये जो 8 घंटे बंदा सो रहा है, ये किसी की तकलीद नहीं कर रहा और इसका मुक़ल्लिद नहीं कहेंगे। 8 घंटे के अलावा जो इंसान खा पी रहा है, खाने पीने पे टाइम लगा रहा है, हलाल खा रहा है, तो क्या उसके अंदर उसे तकलीद करनी है? नहीं, उधर भी तकलीद नहीं करनी, क्योंकि उसे यकीन है कि भाई मेरे खाने पीने से किसी हुक्म शरी की कोई मुखालफत लाजिम नहीं हो रही। लिहाजा खाने पीने के फ़र्ज़ करें आप 3 घंटे ऐड कर लें, 8 + 3 कितने हो गए? 11 घंटे हो गए। यानी खाना पीना गप शप आप डाल के 12 घंटे पूरे कर लें, तो 12 घंटे तो क्या हो गए? बग़ैर तकलीद के हो गए। 12 घंटे के अलावा जो हम खेलते हैं, कूदते हैं, दफ्तर में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक मज़दूर मज़दूरी कर रहा है हलाल तरीके से, आम तरीके से मज़दूरी कर रहा है, और उसे यकीन है कि मेरे इस अमल से कोई शरीयत के मुखालफत कोई काम नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी तकलीद नहीं है। यानी तकरीबन आप 12 के बाद 8 घंटे ड्यूटी का आप शामिल कर रहे हैं, 20 घंटे, तो 20 घंटे जो इंसान के दिन के हैं, इसमें इंसान मुक़ल्लिद नहीं है। अभी आप और मैं बैठ के कह सकते हैं कि हम किसी की तकलीद नहीं कर रहे। अगर मुझसे कोई पूछे अभी कि आप क्या सीसानी के मुक़ल्लिद हैं, मैं कहूँगा अभी तो नहीं हूँ मुक़ल्लिद, क्योंकि हमने तकलीद की तारीफ़ क्या बयान की थी कि तकलीद का मतलब क्या है? अल अमलु अला फ़त्वल मुज्तहिद। जब मैं अमल करूँगा फ़त्वे मुज्तहिद पे, तो उस टाइम पे मैं मुक़ल्लिद कहलाऊँगा। अभी तो मैं अमल नहीं कर रहा। जब मैं अमल कर रही हूँ तो मैं मुक़ल्लिद हूँ ही नहीं। तकलीद कोई पीरी मुरीदी की तरह थोड़ी है कि हम किसी की तकलीद में जा रहे हैं, यानी उसके बैत में जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। तो लिहाजा हमारी जो ज़िंदगी में 20 घंटे हैं, आम तौर पे वो तकलीद के बाब से खारिज हैं। अब जब हम नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? अगर हम उस टाइम पे एक ऐसा अमल कर रहे हैं कि वहाँ पर भी हमें यकीन है कि हमने एक ऐसे तरीके से वुज़ू किया है, ऐसे तरीके से हमने नमाज़ पढ़ी है कि किसी की मुखालफत लाजिम नहीं हुई, वहाँ पर भी तकलीद नहीं होगी। यानी तकलीद फिर कहाँ पे होगी? जहाँ पे मसला क्या है, फ़ुक़हा के दरमियान इख्तलाफी आएगा, कुछ ऐसा मसला होगा कि जो बिल्कुल क्लियर और वाज़े नहीं है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम किसी फ़क़ीह के फतवा की तरफ जाएँ। तो ये पहला मोरद है जिसके अंदर तकलीद नहीं होती। इसी तरीके से 2 मोरद और भी सही सानी लिखे हैं कि ज़रूरियात दीन और ज़रूरियात मज़हब में तकलीद नहीं होती। मिसाल के तौर पर नमाज वाजिब है, शराब पीना हराम है, इसमें कोई तकलीद नहीं होगी, ये बड़ी वाज़े सी चीज़ है। इसी तरीके से बहुत सारे मुस्तहबात ऐसे हैं कि जो बड़े वाज़े और क्लियर हैं। मुसीबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रोना गिरिया करना, यह बड़ा वाज़े तरीके से मुस्तहब है, तमाम फ़ुक़हा के इसके ऊपर इत्तेफ़ाक है, इसके अंदर तकलीद नहीं होगी। दीन को नशर करना, फैलाना, उसके लिए गुफ्तगू करना, प्रोग्राम करना, ये चीज़ें वाज़े हैं, इसके अंदर तकलीद नहीं होगी। लिहाजा हर वो अमल जहाँ पे इंसान को यकीन हो जाए कि मेरे अमल से शरीयत के किसी किस्म की किसी हुक्म की मुखालफत लाजिम नहीं आ रही, या वो अमल ज़रूरियात दीन और मज़हब में से हो कि जिसका वाज़े होना मुस्तहब होना या जिसका मुबाह होना हलाल होना बड़ा क्लियर और वाज़े हो साहब के नज़ीर, तो वहाँ पर भी तकलीद नहीं आती। तो लिहाजा तकलीद का दायरा बहुत ही महदूद हो जाएगा, इतना ज़्यादा वसी इसका दायरा नहीं है। तीसरा सब आप बता रहे थे, आपने कहा 3 है जी। तीसरा क्या है? यानी इसी को हमने 3 बनाया। पहला हमने कहा कि हुक्म शरी की मुखालफत लाजिम नहीं आएगी, दूसरा ज़रूरियात दीन
और तीसरा क्या, ज़रूरियात मज़हब। ज़रूरियात दीन और मज़हब में फ़र्क किया जाता है। ज़रूरियात दीन के जो उम्मत मुस्लिमा, चाहे वो अहले तशय्युअ हों या गैर तशय्युअ हों, उनके नज़दीक एक चीज़ वाज़ेह है, क्लियर है, बदही है। और ज़रूरियात मज़हब क्या मतलब कि हमारे तशय्युअ में वो चीज़ क्या है, बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह चल रही है, उसके ऊपर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है। तो ये ऐसे मवारद हैं कि जहाँ पे तकलीद नहीं हुआ करती।